एक सेठ था, वो बहुत अमीर था। उसके परिवार में उसकी माता और पत्नी थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके 3 बहुत अच्छे मित्र थे। पहला मित्र ऐसा था जिससे वह प्रतिदिन मिलता था। सेठ को ऐसा लगता था कि अगर एक दिन भी दोनों ना मिले तो दिन अधूरा सा है। सेठ का दूसरा मित्र भी था। दूसरा ऐसा था जिसे वह प्यार अवश्य करता था, पर मिलता था 1-2 सप्ताह में एक बार। और तीसरा मित्र ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिल पाता था। तीसरे मित्र से मिलने के लिए सेठ को वक्त ही नहीं मिल पाता था। एक बार सेठ पर किसी ने मुकदमा कर दिया। सेठ के वकील ने कहा, देखो, मुकदमा बहुत सख्त है, इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा गवाह तैयार करना होगा जो ये कहे कि वो तुम्हें अच्छे से जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। सेठ वकील की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसका पहला ही मित्र उसके कहने भर से ही बिना कोई सवाल किए उसके हक में गवाही देने को तैयार हो जाएगा। ये सोचकर सेठ अगले ही दिन अपने पहले मित्र के पास गया। उससे मिलकर सेठ बोला, मित्र, मुझ पर एक मुकदमा बन गया है, तुम्हारा बस एक काम है, तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे पक्ष में गवाही देनी होगी। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। ये कोर्ट कचहरी के कामों से मैं दूर ही रहता हूँ। मुझे माफ करना मेरे मित्र, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनते ही सेठ बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ, क्योंकि उसको इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। सेठ ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मेरा पहला ना सही दूसरा दोस्त मेरे काम जरूर आएगा। वो जरूर मेरे हक में गवाही देगा। ये सोचकर सेठ ने उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। ये सुनकर मित्र बोला, मित्र, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये सुनते ही सेठ फिर दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया जिसे वह महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसने मन ही मन सोचा, जिनसे मैं ज्यादा मिलता जुलता हूँ, अपना कीमती वक्त देता हूँ, जब उन्होंने मेरे काम आने से साफ इनकार कर दिया तो अपने तीसरे मित्र से तो मैं बहुत कम मिल पाता हूँ। उसके लिए मैंने आज तक कुछ खास किया ही नहीं, फिर भी मुझे एक बार तो उसके पास जाना चाहिए, उससे अपनी बात कहनी चाहिए, फिर चाहे वो इनकार कर दे। ये सोचकर सेठ ने अपने तीसरे मित्र से अपनी बात कही। सेठ की बात सुनते ही तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूंगा तेरे साथ और तेरे पक्ष में गवाही भी दूंगा, और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त भी हो जाएगा और तू बरी हो जाएगा। दोस्तों, जानते हो वह तीसरा मित्र कौन है? वह है आत्मा, जिसका हम सबसे कम ध्यान रखते हैं। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें हम अपना समझते हैं और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करते हैं, पर हमारे मरने के बाद वे हमारे किसी काम नहीं आते। दूसरा मित्र है ये संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है, पूरी जिंदगी इनकी सेवा में बिता देता है, लेकिन वे भी सिर्फ शमशान तक ही साथ जाते हैं। तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं, जो हम ज्यादा नहीं करते, जबकि मरने के बाद वही हमारे साथ परलोक जाते हैं। दोस्तों, एक गहरी बात ये भी है, दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।